जय हिंद। वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बीपीएससी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है और यहां यकीन मानिएगा यहाँ से एक प्रश्न पक्का आएंगे, क्योंकि हम इस प्रश्न के बाद कुछ शार्ट नोट्स भी लेकर आए हैं। आप उसको देखना मत भूलिएगा अंत में। आइए देर न करते हुए प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। कह रहा है, कौन सा यौगिक खाना पकाते समय अधिकतम मात्रा में समाप्त हो जाता है? कौन सा यौगिक खाना पकाते समय अधिकतम मात्रा में समाप्त हो जाता है? क्या वसा, क्या प्रोटीन, क्या कार्बोहाइड्रेट, क्या विटामिन? आप सभी लोग इसका करेक्ट आंसर जानते हैं। विटामिन्स एक ऐसी चीज़ है जो कि खाना पकाते समय समाप्त हो जाती है। बात करते हैं विटामिन्स की खोज किसने की थी? तो फंक ने और लुलिन ने इसका नाम दिया था। अगर पूछा जाए विटामिन कौन से विटामिन है जो जल में घुलनशील है, तो बीसी विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली में निर्मित एकमात्र स्मारक कौन है? क्या मोती महल, रंग महल, दीवान खास या मोती मस्जिद? तो औरंगजेब के द्वारा जो दिल्ली में निर्मित एकमात्र स्मारक है वो मोती मस्जिद है। कौन सी है? मोती मस्जिद है। अब बात करते हैं इतिहास के बारे में। तो मैं पूछ लूँ, इतिहास के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इतिहास के जन्मदाता इरेस्टोटस को कहा जाता है। किसको? इरेस्टोटस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डेल्टा के किनारे लवणीयता होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, अस्थायी होती है या अप्रभावित होती है? तो लवणता जो होती है वो डेल्टा के किनारे कम मात्रा में होती है। अब विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर निर्माण होता है? तो भारत के पश्चिम बंगाल में निर्माण होता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वाशियोरकर यौगिक रोग किसकी क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो वो किसकी कमी के कारण होता है? खनिज लवण, वसा, विटामिन्स, प्रोटीन। किसकी कमी के कारण होता है? तो वह रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। देखिए, एक प्रश्न जो 2023 का बना हुआ है, तो ये उम्मीद करते हैं हरदम के लिए प्रश्न बन सकता है, इसलिए याद कर लीजिएगा इसको। अप्रैल 2023 में अज्ञात समूह की पहचान करने के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? डीएनए के डेटाबेस तैयार करने वाला भारत का कौन सा राज्य है जो समूह की पहचान कर सकता है? तो वह हिमाचल प्रदेश है। कौन सा? हिमाचल प्रदेश ऐसा करने वाला राज्य है। तो ये पूछ सकता है भारत का वह कौन सा ऐसा राज्य है जो अज्ञात समूह की पहचान करने के लिए डीएनए के लिए डाटा तैयार करने वाला राज्य है? तो वह है हिमाचल प्रदेश। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कहता है, गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ते हैं? गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ते हैं? तो इसका कारण क्या है? शरीर का निचला भाग रुक जाता है, लेकिन अगला व ऊपर वाला भाग जड़त्व के कारण गतिशील रहता है। यह न्यूटन का प्रथम नियम है, यानी गैलीलियो का नियम भी इसे कहा जा सकता है। न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में इसका उल्लेख किया है। न्यूटन के गति विषयक 3 नियम हैं। प्रथम नियम यानी जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम। दूसरा नियम बल का नियम है। तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो ये पहले नियम का उदाहरण है,
उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के बारे में बात करते हैं, 9, 7, 8 के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? तो पुरी में रथ यात्रा महोत्सव होता है। हरिद्वार की बात करेगा तो गंगा पड़ी हरिद्वार, यह उत्तराखंड में पहुँचता है। द्वारिका, सूर्य का कोणार्क मंदिर कई बार पूछा जाता है, सूर्य का कोणार्क मंदिर कहाँ पर है? कोणार्क में है। आप बता दीजिए, यहाँ से एक प्रश्न और पूछे जाते हैं, कोणार्क मंदिर, कोणार्क जो मंदिर है किसकी नोट पर छपा हुआ है? उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। आइए अगले प्रश्न नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? जलीय अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? तो वो किसके रूप में उत्पन्न होती है? उष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। किसके रूप में? उष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, 9 और 10 के बारे में। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लग रही है? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपको प्रश्नों की सीरीज अच्छी लग रही हो तो चैनल से अवश्य जुड़ें। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? तो यूरेनियम भी है, रेडियम भी है, थोरियम भी है। हीलियम जो है ये एक प्रकार की गैस है, लेकिन ये ईंधन तत्व नहीं है। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ईंधन तत्व है, बाकी सब रेडियो एक्टिव तत्व है। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। कह रहा, निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है? निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है? तो उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर होती है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर जो है 11 के बारे में, और इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। प्रश्न 11 क्या कहता है? श्रीहरिकोटा रेंज जो भारत का उपग्रह छोड़ने वाला केंद्र है वह किस राज्य में अवस्थित है? तो श्रीहरिकोटा रेंज भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो आप सभी लोग जानते हैं आंध्र प्रदेश राज्य में श्रीहरिकोटा राज्य अवस्थित है। अगला प्रश्न है, चीन और जापान के प्रचंड और विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को क्या कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते हो जो प्रचंड चक्रवात होता है और प्रति चक्रवात होता है, जिसका मुख केंद्र की ओर होता है वो चक्रवात होता है, जिसका केंद्र से बाहर की ओर होता है वो प्रति चक्रवात होता है। उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच में, भूमध्य रेखा और मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में जो क्षेत्र में भूकंप ओरिएंटेशन हो से उसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ जापान और चीन की बात किया है, तो जापान और चीन में टाइफून्स के नाम से जाना जाता है जो चक्रवात आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं, 13 और 14 के बारे में। आज की ये प्रश्नों की सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा के संचारण की विधि कौन सी है? सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा के संचरण की विधि कौन सी है? तो वह विधि कौन सी है? केवल संवहन विधि। कौन सी है? संवहन। देखिए, चालन ठोसों में होता है, संवहन द्रव में होता है, और केवल जो विकिरण होता है वो किस में होता है? एयर में होता है। तो यहाँ पर केवल किस में जाएगा? केवल संवहन में होगा। ये एयर और द्रव दोनों में होता है। उम्मीद करते हैं इसमें केवल संवहन विधि ही आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानव के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव के शरीर का सामान्य ताप लगभग कितना होता है? अप्रॉक्स कितना होता है? तो वो 37 अंश सेंटीग्रेड होता है।
आज का अंतिम प्रश्न है। उसके बाद हम आपके लिए एक छोटी सी सीरीज लेकर आए हुए हैं। जो आपको ये सीरीज कैसी लगेगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वादक यंत्र के वादक थे? तो वो कौन से वादक यंत्र थे? शहनाई के क्या थे? वादक यंत्र के वादक थे। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हम ग्रहों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आए हुए हैं। आइए एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर पूछा जाएगा सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो वो है कौन सा? बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। अगला प्रश्न है, पूछा जा सकता है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वह बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। अगला, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है, तो वो बुध ग्रह सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन सा है, तो वह शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो वह शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। अगला प्रश्न है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वह शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। अगला प्रश्न बहुत बार पूछा गया, सांझ का तारा भोर का तारा कौन सा है, तो इसे पृथ्वी शुक्र कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न जो पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। बलय युक्त ग्रह कौन सा है, तो शनि ग्रह बलय युक्त ग्रह है। सर्वाधिक ग्रह वाला उपग्रह कौन सा है, तो शनि ग्रह सर्वाधिक ग्रह वाला उपग्रह है। अगला है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। पूछा जा सकता है सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो वह पृथ्वी है। सबसे ज़्यादा घनत्व यानी वजन वाला ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। लाल ग्रह किसे माना जाता है? मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। और इसके किसके कारण ये लाल होता है, तो इसमें पाया जाता है मंगल ग्रह में फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए ये लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। आज मेरे द्वारा यह पढ़ाई गई प्रश्नों की सीरीज आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।